हे गाइस, हम भारत में एलोरा की गुफाओं में हैं और मैं आपको इन गुफाओं के नीचे छिपे एक गुप्त भूमिगत क्षेत्र के बारे में कुछ ठोस सबूत दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लगभग 1 फुट चौड़ी एक आयताकार सुरंग है जो लंबवत नीचे जा रही है और सार्वजनिक पहुंच के लिए खुली नहीं है। मैंने सुरक्षा गार्डों से पूछा कि क्या मैं करीब से देख सकता हूँ और उन्होंने मुझे बताया कि आगंतुकों को अनुमति नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे यह भी बताया कि यह सुरंग 40 फीट से अधिक गहरी है और फिर यह भूमिगत आगे बढ़ने के लिए एक समकोण मोड़ लेती है। कोई नहीं जानता कि उसके बाद अंदर क्या है, क्योंकि सुरंग इतनी सक्रिय हो जाती है कि मनुष्य इससे नहीं निकल पाता। यहाँ एक और है जो नजरों के ठीक सामने छिपी है। आप जमीन पर एक चैनल देख सकते हैं और इस मार्ग के अंत में एक छोटा आयताकार मुहाना है जो मंदिर के दूसरी तरफ पानी को निकाल देगा। लेकिन मैं इस चट्टान के दूसरी तरफ गया, लेकिन अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ। यह एक ठोस पत्थर है, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि यह आयताकार खुली जगह भूमिगत जाती हो। ध्यान दें कि आयताकार दरवाजा केवल इतना बड़ा है कि एक 10 साल का बच्चा अंदर जा सके, क्योंकि वयस्क मनुष्य इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या इसे मनुष्यों के लिए डिजाइन किया गया था? एलोरा की गुफाओं में यह एक और छिपा हुआ रास्ता है जिससे मैंने जाने की कोशिश की, लेकिन 10 फीट के बाद यह इतना सकरा हो जाता है कि मैं और आगे नहीं जा सकता। ये रहस्यमयी सुरंगें कहाँ ले जाती हैं? ऐसे सकरे मार्ग का उपयोग कौन कर सकता था? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि मनुष्य उनसे होकर भी नहीं निकल सकता, तो आप ऐसे सकरे मार्ग कैसे बना सकते हैं? क्या इसे इंसानों ने ही तराशा था? क्या इन्हें ऐसे अलौकिक लोगों के लिए तराशा गया था जो इंसानों से छोटे हैं? ध्यान दें कि कैसे यह प्रवेश द्वार स्पष्ट रूप से इस गुफा मंदिर में भूमिगत हो रहा है। ये नजर के सामने ही छुपे भूमिगत क्षेत्र हैं। सुरक्षा गार्डों ने मुझे बताया कि एलोरा गुफाओं में कई भूमिगत सुरंगें हैं जो धीरे धीरे इतनी सक्रिय हो जाती हैं कि मनुष्य उन तक नहीं पहुंच पाता और उन सभी में ताला लगा रहता है। इन पुराने दरवाजों से हम मान सकते हैं कि इन सुरंगों को कम से कम 30 से 40 वर्ष पहले सार्वजनिक पहुंच के लिए बंद कर दिया गया था। ये भूमिगत सुरंगें एक ही क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि एलोरा में कई अलग अलग गुफाओं में बिखरी हुई हैं जो कुछ मील तक फैली हुई हैं। क्या यह संभव है कि यह तुर्की के डेरेंक्यू जैसा विशाल भूमिगत शहर हो? डेरेंक्यू उन्नत तकनीकी सुविधाओं के साथ एक विशाल भूमिगत शहर है जो 20,000 से अधिक लोगों को समायोजित कर सकता है, जो सदियों से छिपा हुआ था, जिसे केवल 1965 में खोजा गया था। अगर यह सच है कि एलोरा में एक विशाल भूमिगत शहर है, तो क्या वहां वेंटिलेशन शाफ्ट नहीं होना चाहिए जो जमीन से हवा को नीचे तक पहुंचने दे? डेरेंक्यू में जमीन से ड्रिल किए गए हजारों छेद हैं जो भूमिगत शहर में वेंटिलेशन शाफ्ट के रूप में कार्य करते हैं। एलोरा की गुफाओं में इस लंबे वेंटिलेशन शाफ्ट को देखें, जिसे गुप्त रूप से एक अंधेरे कक्ष में ड्रिल किया गया है। यह लगभग 4 इंच चौड़ा है, लेकिन यह इतना गहरा है कि हम दूसरा छोर भी नहीं देख सकते हैं। क्या यह एक वेंटिलेशन शाफ्ट हो सकता है जो भूमिगत शहर तक पहुंचता है? इस वेंटिलेशन शाफ्ट का क्या, जो कि भूमिगत जा रहा है? आप इस तरह के सैकड़ों छेद भी देख सकते हैं जो चट्टान के फर्श पर ड्रिल किए गए हैं। उनमें से कुछ अधूरे हैं और केवल कुछ इंच गहरे हैं। लेकिन ध्यान दें, हाल ही में अन्य क्षेत्रों को कंक्रीट से कैसे बंद किया गया है। मैंने पूछा कि इनमें से कुछ छेद बंद क्यों कर दिए गए हैं और मेरे टूर गाइड ने मुझे बताया कि किसी ने उनमें से एक में अपनी कार की चाबियां गिरा दी, लेकिन ये छेद इतने गहरे हैं कि वे इन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने इन छेदों के ऊपर कंक्रीट लगाकर बस इन छेदों को ढक दिया। यदि वे वेंटिलेशन शाफ्ट नहीं हैं, तो फर्श पर इन गहरे छेदों का और क्या उद्देश्य हो सकता है? बिना किसी कारण के कठिन प्रयासों से इन रॉक फ्लोर पर सैकड़ों छेद क्यों ड्रिल किए जाएंगे?
अब यह परित्यक्त चमगादड़ों से प्रभावित स्थानों में से एक है। और आइए एक नजर डालते हैं कि अंदर क्या है। यह एक बहुत पुराने गर्भगृह जैसा लगता है, जिसमें एक लिंगम है जो एक हिंदू देवता है। सदियों पहले धार्मिक पूजा के हिस्से के रूप में इस लिंगम पर प्रतिदिन बहुत सारा पानी डाला जाता था और यह इस चैनल के माध्यम से बहता था। ध्यान दें कि इस पानी के नाले को हाल ही में कुछ चट्टानों से बंद कर दिया गया है। पानी कहाँ जाएगा? चलिए देखते हैं। यह इस सुरंग के माध्यम से लंबवत नीचे जाएगा। जब तक कोई क्षेत्र भूमिगत ना हो, यह व्यर्थ होगा, क्योंकि पानी हर जगह बस बह जाएगा। एलोरा की सभी गुफाओं में सैकड़ों मूर्तियां हैं, जिन पर प्रतिदिन हजारों गैलन पानी डालने की आवश्यकता होती है। क्या यह भूमिगत स्वच्छ जल प्राप्त करने की तकनीक थी, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था? जब पानी नहीं डाला जा रहा है, तो यह वेंटिलेशन शाफ्ट के रूप में भी काम करेगा। क्या संपूर्ण एलोरा गुफा परिसर मनुष्य या अलौकिक लोगों के भूमिगत रहने के लिए बनाया गया था? यदि हाँ, तो क्या एलोरा में कम से कम एक नक्काशी नहीं होगी जो किसी प्रकार के भूमिगत जीवन को दर्शाती हो? बुद्ध के ठीक नीचे इस नक्काशी के बारे में क्या ख्याल है, जो नाग या सरीसृप देवताओं को स्पष्ट रूप से भूमिगत कुछ करते हुए दिखा रही है? ध्यान दें कि वे बुद्ध की तुलना में आकार में बहुत छोटे हैं। क्या ये छोटे प्राणी सक्रिय सुरंगों का उपयोग कर सकते थे, जो मनुष्यों के लिए बहुत छोटी हैं? आइए इस नक्काशी पर एक नजर डालते हैं, जहां ये भूमिगत स्तर पर दो ह्यूमैनॉइड्स को स्पष्ट रूप से दिखाती है। ध्यान दें कि सामान्य इंसानों को हमेशा जमीनी स्तर पर दिखाया जाता है, जबकि ह्यूमैनॉइड्स को उसके नीचे के स्तर पर दिखाया जाता है। फिर से ध्यान दें कि दाईं ओर का ह्यूमैनॉइड कितना छोटा है। एलोरा गुफा परिसर में 3 अलग अलग धार्मिक मंदिर हैं, जो अगल बगल खुदे हुए हैं। ये बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर हैं, जो विभिन्न शास्त्रों और पौराणिक कथाओं को दर्शाते हैं। एलोरा गुफाओं की सबसे अजीब बात यह है कि सभी अलग अलग धार्मिक मंदिरों में इन सर्प देवताओं और ह्यूमैनॉइड्स को भूमिगत दिखाया गया है। यह एक हिंदू मंदिर है और आप ह्यूमैनॉइड्स को भूमिगत रहते हुए देख सकते हैं। यह एक बौद्ध मंदिर है और यह नाग या सरीसृप को भूमिगत दिखाता है। और यह एक जैन मंदिर है और आप यहाँ भी भूमिगत ह्यूमैनॉइड्स देख सकते हैं। ये सभी अलग अलग धर्म नागों और ह्यूमैनॉइड्स को इंसानों से छोटे क्यों दिखाते हैं? और ये सभी नक्काशियाँ उन्हें उस स्तर से नीचे दिखाती हैं जहाँ इंसान है। ध्यान दें कि कैसे विभिन्न स्तरों का स्पष्ट संकेत मिलता है, जो स्पष्ट रूप से ह्यूमैनॉइड्स और यहाँ तक कि भूमिगत रहने वाले मवेशियों को भी दिखाता है। याद रखें कि टर्की के डेरेंकियों में 8 तल भूमिगत हैं और खुदाई के दौरान मवेशियों के अवशेष मिले हैं। क्या ये नक्काशी एलोरा की गुफाओं के नीचे बने एक भूमिगत शहर का स्पष्ट संकेत है? मैंने ऑनलाइन जाकर यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या किसी को एलोरा के इस भूमिगत शहर के बारे में पता है। एलोरा की गुफाओं के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन मुझे विभिन्न स्रोतों से 2 मानचित्र मिले जो पूरी दुनिया में भूमिगत क्षेत्रों को दिखाते हैं। पहला लीडिंग एज नामक एक शोध समूह से था और यह एलोरा गुफाओं के सटीक स्थान को सटीक रूप से इंगित करता है। मुझे एक और नक्शा मिला जो माना जाता है कि केजीबी का है और यह नक्शा भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एलोरा की गुफाओं में एक अंडरग्राउंड बेस स्थित है। और इन स्रोतों का दावा है कि ये सभी भूमिगत क्षेत्र केवल छोटी सुरंगें नहीं हैं, बल्कि विशाल भूमिगत शहर हैं जो मीलों और मीलों क्षेत्र को कवर करते हैं। इन सभी प्रमाणों के साथ मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एलोरा की गुफाओं के नीचे एक भूमिगत शहर छिपा हुआ है। आप क्या सोचते हैं? कृपया मुझे अपनी राय बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटे के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।